नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। 1 जनवरी को खरसवां गोलीकांड हुआ था। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड की जनता उन्हें भावनात्मक रूप से श्रद्धांजलि देने आती है। मुझे नहीं पता कितनों को खरसवां गोलीकांड क्यों हुआ, कौन इसके पीछे जिम्मेवार है, क्यों आज तक एफआईआर तक नहीं हुई आदि की जानकारी है भी या नहीं, लेकिन एक तरह का फैशन हो गया है। लोग इन जगहों पर आते हैं, सेल्फी खींचते हैं और सोशल मीडिया पर डालकर अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। उस लड़ाई से, उस गोलीकांड से आदिवासी समाज के लिए क्या सीख मिला है, इस पर कहीं भी मंथन होता हुआ नज़र नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 5वीं अनुसूची को भारत के संविधान में स्थान दिलाने में उन बातों को उजागर करने का कोशिश किया था जो दस्तावेजों में या भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा के बहसों में शामिल नहीं था, लेकिन संविधान सभा के बाहर वह माहौल पैदा कर रही थी जिसने 5वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल करने के लिए आवश्यक दबाव बनाने और संविधान में शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसमें 3 धाराएं थी। एक तो अंग्रेजों की मानव विज्ञानी सोच, जिसमें आदिवासियों को सामान्य क्षेत्रों से अलग रखने की बात थी। दूसरी राजनीतिक विचारधारा, जिसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस थी। बड़ी पार्टी के रूप में और देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार होने के कारण कांग्रेस प्रमुख पार्टी थी जो 5वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल करने के पक्ष में नहीं थी। और तीसरी धारा आदिवासी आंदोलनों की थी जो बोनीफेस लकड़ा इग्निस बेग से होते हुए जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में बृहद झारखंड, या यूँ कहें आदिवासियों के लिए आदिवासी राष्ट्र की मांग की दिशा में जयपाल सिंह मुंडा ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उसी कड़ी में जब सरायकेला और खरसवां को उड़ीसा में मिलाने की बात उठी, प्रस्ताव पारित हुआ, तो जयपाल सिंह मुंडा ही थे जिन्होंने इसका विरोध पुरजोर ढंग से किया। बिहार से अलग किए जाने के कारण बिहार के कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन उन्हें प्राप्त था और वे उस आंदोलन में सफल हुए, जिस कारण सरायकेला और खरसवां को उड़ीसा में न मिलाकर बिहार में ही सिंहभूम जिला के अंतर्गत रखा गया। वास्तव में उसी लड़ाई की जीत के कारण ही आदिवासी महासभा और जयपाल सिंह मुंडा और ज़्यादा मुखर हुए। बिहार के नेताओं के सामने 2 विकल्प थे, या तो वे झारखंड, जो कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के हिस्सों को मिलाकर वे मांग रहे थे, उसे दिया जाता, या 5वीं और 6वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करने पर सहमति दिया जाता। बिहार से झारखंड के इलाकों को अलग करने से प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा बिहार से अलग हो जाता, या बिहार के नेता नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बिहार का बंटवारा को रोकने के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करने पर सहमति जता दी। इस तरह से देखा जाए तो खरसवां गोलीकांड ने भारत के संविधान निर्माताओं के चेहरों पर जो शिकन पैदा की थी, वह 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में भारत के संविधान में अंकित होकर स्थापित हो गया। कितने ही लोगों को इस आंदोलन की परिस्थिति, इस आंदोलन का मकसद और भारत के संविधान निर्माताओं को रास्ता दिखाने में इसकी भूमिका पर शायद ही जानकारी हो, लेकिन जब आप 1 जनवरी को खरसवां जाएंगे तो वहाँ राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, सभी कोई अपना बैनर, पोस्टर, झंडा लेकर भीड़ में गरजते नजर आएंगे। ये सभी मीडिया फोबिया से ग्रसित लोग हैं। ऐसा करके हम उन भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं जिनका मकसद वास्तव में नाम कमाना नहीं था, बल्कि आदिवासियों के लिए अपना ऑटोनोमस स्टेट बनाना था, यानी स्वायत्तशासी राज्य। इतने बड़े मकसद के लिए लड़ी गई लड़ाई का एक हिस्सा खरसवां में लड़ा गया, लेकिन यहाँ पर भी अक्सर राजनीतिक पार्टियों में अलग टाइप की राजनीति हावी है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ शहीदों के परिवारों को नौकरी या शहीदों के परिवारों को पहचान करके अपनी जिम्मेदारी समाप्त करते नजर आती है, लेकिन इस मकसद के लिए इतनी बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा यहाँ लड़ा गया, उसके विचारधारा के बारे में ना ही राजनीतिक पार्टियाँ और ना ही राजनीति के नेता बात करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आज के समय में खरसवां शहीद दिवस के दिन एक दिवस जरूर होता है, लेकिन श्रद्धांजलि से ज़्यादा सेल्फी दिवस टाइप का स्थिति हुआ पड़ा है। इतने सारे लोगों के मृत्यु के पश्चात लोगों को गमगीन अवस्था में एक व्यक्ति के हैसियत से वहाँ शामिल होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या संगठन के कार्यकर्ता के रूप में। आप यदि उस आंदोलन को समर्थन करते हैं तो आइए, आप यदि आदिवासी महासभा के द्वारा खड़ा किए गए उस विचारधारा को समर्थन करते हैं तो भी आपका स्वागत है, लेकिन यदि चेहरा चमकाना आपका मकसद है तो मुझे नहीं लगता आपके वहां पहुंचने से शहीदों को श्रद्धांजलि मिल पाएगी।
आप सभी जो वहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं उसमें सही भाव लेकर आएँ और अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें, ना कि वैसा भाव जिससे आदिवासी और मूलवासी जो इस आंदोलन के हिस्सा थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। संविधान सभा के बाहर संवैधानिक बहसों को जिन्होंने भारत के संविधान में आदिवासियों को जगह दिलाई उसकी महत्ता कम हो। खरसवां गोलीकांड के असंख्य शहीदों को मेरा नमन और आदिवासी और आदिवासियत की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका आशीर्वाद बना रहे। सबों को धन्यवाद। जोहार।